जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज एक बार फिर से हम अपने नए टॉपिक की ओर चलते हैं, जो रहेगा MSc प्री के बच्चों के लिए और साथ में BSc फाइनल ईयर के बच्चों के लिए भी ये काम करता है। क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो स्टैटिक्स से रहेगा और स्टैटिक्स के क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं। रीजन क्या होता है, पूरे के पूरे नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। तो माथापोड़ी ज्यादा नहीं है। अगर मैथमेटिकल पोर्शन आपका सही है, अगर आपको जोड़ बाकी गुणा भाग यानी ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइडेशन आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं देखता हूं क्या लिखा हुआ है अपने पास में। अपने पास में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है बेटा। और देखो ये स्टैंडर्ड डेविएशंस के अलावा एक होता है अपने पास में स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस। दोनों में फर्क क्या है उसको समझते हैं पहले। तो देखो सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं बेटा मीन, कि मीन के लिए क्या होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या होगा। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है मानक विचलन, मीन का मतलब होता है अपने पास में समांतर माध्य और स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक, एरर का मतलब त्रुटि। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या त्रुटि हो सकती है, मीन के साथ में क्या त्रुटि हो सकती है। और देखो अगर मीन की मैं बात करूं तो मेरे पास में बेटा तीन सीरीज होती है। कितनी सीरीज होती है बेटा अपने पास में? 3 सीरीज होती है। इन 3 सीरीजों में बात करें तो एक सीरीज होती है वो होती है इंडिविजुअल। कौन सी सीरीज होती है? इंडिविजुअल सीरीज। एक होती है हमारे पास में डिस्क्रीट सीरीज और एक होती है अपने पास में कंटिन्यूअस सीरीज। अच्छा, तीनों सीरीजों की अगर हम बात करें बेटा, तीनों सीरीजों की अगर हम बात करें तो इनके लिए फॉर्मूलेस क्या होंगे तो समझो। इंडिविजुअल सीरीज के लिए अगर हम बात करें स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो यहां पर फॉर्मूला होगा अपने पास में एस डी अपॉन अंडर रूट एन। वही अगर हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज के लिए एस डी अपॉन रूट एप्सिलो एफ। वही अगर कंटिन्यूअस सीरीज की बात करें तो सेम डिस्क्रीट सीरीज को उठा के रखना है हमें और एप्सिलो एफ। ये 3 फॉर्मूले जो होते हैं जो हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को निकाल सकते हैं। अगर वही हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो उसके लिए भी हमारे पास में कितनी सीरीज रहेंगी? 3। पहली रहेगी बेटा इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा रहेगा अपने पास में वही डिस्क्रीट सीरीज, तीसरी अपने पास रहेगी बेटा कंटिन्यूअस सीरीज। वही 3 सीरीज है। करना क्या है हमें? वही फॉर्मूले को थोड़ा सा परिवर्तन करना है। परिवर्तन क्या करेंगे बेटा? तो सीधी बात समझिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन को अपन एस ई सिग्मा के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, एस डी एज इट इज लिख देंगे अपने पास में स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट 2 गुणा एन, यानी जो एन की वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा वो इंडिविजुअल सीरीज हो जाएगी। डिस्क्रीट सीरीज के लिए बात करें तो सेम एस ई सिग्मा एस डी अपॉन एप्सिलो 2 मल्टीप्लाई एप्सिलो एफ। वही कंटिन्यूअस सीरीज के लिए बात करें एस ई सिग्मा एस डी अपॉन अंडर रूट 2 डॉट एप्सिलो एफ। यहां पर और यहां पर चेंजेस कुछ नहीं कर रहा हूं मैं बेटा। यहां पर एन है, यहां पे 2 मल्टीप्लाई में लिया है। यहां पे एप्सिलो एफ है, यहां पे 2 मल्टीप्लाई में लिया है। यहां एप्सिलो एफ है, यहां 2 मल्टीप्लाई में लिया है। बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, कोई भी करेक्शंस करने की नीड नहीं पड़ेगी। अच्छा, इनके लिए हमारे पास में प्रोसीड्यूर क्या होगा या कौन से प्रोसीड्यूर के माध्यम से हम इनको कर सकते हैं? तो बेटा मेरे पास में सिंपल से 3 प्रोसीड्यूर है
और इन्हीं 3 प्रोसीड्यूर से हम पूरे क्वेश्चंस को करेंगे। पहला प्रोसीड्यूर तो क्या होगा कि अगर हमारे पास में इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है या कंटिन्यूअस सीरीज है, तीनों के लिए हमें सबसे पहले मीन निकालना है। उसका क्या निकालना है? मीन निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। ठीक है बेटा, जब समांतर माध्य निकल जाएगा तो फिर हमें निकालना है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद में हमें निकालना है स्टैंडर्ड एरर। मीन का निकाल रहे हो तो मीन का फॉर्मूला लगा दो, और डेविएशन के लिए निकाल रहे हो तो डेविएशन का फॉर्मूला। 6 फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए यहां पे। अब सुनो, अगर इस प्रोसीड्यूर की बात करें अपन, देखो प्रोसीड्यूर की बात करें, मीन प्रोसीड्यूर के लिए बात करें या एसडी प्रोसीड्यूर के लिए बात करें, तो हमें स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए करना क्या है? देखो पहला पोर्शन देखो, और निकाल किसके रहे अपने पास में? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन या स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो बेटा करना क्या है, सबसे पहले हमें मीन निकालना है। क्या निकालेंगे? मीन। कैलकुलेट द मीन। मीन निकालने के लिए हमारे पास में सूत्र क्या रहेगा बेटा? एक्स बार अपॉन एप्सिलो एफ एक्स अपॉन एप्सिलो एफ। अगर हमारे पास में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज है तो, अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो एप्सिलो एक्स अपॉन एन। ठीक है, ये रहेगा मीन के लिए। अब मीन निकल जाएगा ना, उसके बाद में हमें निकालना है डेविएशन। क्या निकालना है? डेविएशन। डेविएशन कब निकलेगा? जब x माइनस एक्स बार करेंगे अपने पास में। x माइनस एक्स बार निकलने के बाद में उसका होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर के बाद में अपन f से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा पोर्शन अपने पास में, तो फिर अपन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो वही हो जाएगा एप्सिलो एक्स का स्क्वायर अपॉन एन और अंडर रूट। अगर अपने पास में डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज है बेटा, तो अपन क्या लिख देंगे? एफ डी स्क्वायर अपॉन एप्सिलो एफ का अंडर रूट। हो गया। अब लास्ट में फोर्थ कॉलम में हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लगा देंगे, अगर कोई सा भी है, एस ई एम यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो उसके लिए हमने क्या किया? एच डी लिखना है, अपॉन में अंडर रूट क्या लगाएंगे अपने पास में? एन है, इंडिविजुअल सीरीज है तो एन लगा देंगे। अगर डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज है तो अंडर रूट एफ लगा देंगे, एप्सिलो एफ लगा दो। ये लो भाई। अगर डेविएशन निकाल रहे हैं तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर बात है? ये हमारा छोटा सा पोर्शन बन गया। समझ गए बात को? अच्छा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन। और बेटा देखो, क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल सी बात है, हम लिख देते हैं यहां पे कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर। ऐसी का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ठीक है, और साथ में मैं लिख देता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं दोनों निकाल के दिखा दूंगा यहां पे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन भी निकाल लेंगे और स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन भी निकाल देंगे। देखो क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, 2 5 7 3 2 1 4 5। और 1। ठीक है बेटा, ये हमारे पास में एक सीरीज है, और ये जो सीरीज है ना बेटा, ये है इंडिविजुअल सीरीज। ये कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल। और मैंने क्या कहा था? अगर सीरीज बिखरी हुई है, नंबर अगर बिखरे हुए हैं आपके पास में, तो वो सीरीज होगी इंडिविजुअल यानी सेल्फ सीरीज। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले मैंने क्या कहा? मीन को कैलकुलेट करो। मीन को कैलकुलेट करना है हमें, और बेटा मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सूत्र क्या है? देखो मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। सूत्र क्या होगा? एप्सिलो एक्स अपॉन एन। एप्सिलो एक्स का मतलब जितनी भी संख्या है उसको क्या करना है? ऐड करना है। तो आ जाओ, एक्स बार बराबर 2 + 5 + 7 + 3 + 2 + 1 + 4 + 5 + में 1 बटा
1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, ठीक है। 5 और 2 7 और 7 14, 3 17, 2 19, 1 20, 4 24, 5 29 और 1 30। ये लो बेटा 30/9 आ गया। अब इसको कर दे अपन 9×3 = 27, बच गए कितने 3, पॉइंट लगा दे, फिर 9×3 = 27, फिर 9×3 = 27, कितने आ गए 3.33। एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई 3.33। अब हमें बेटा इसका क्या निकालना है डेविएशन। अब डेविएशन निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, पहले एक्स को लिख लेते हैं। एक्स क्या है 2 5 7 3 2 1 4 5 1, ये हमारा क्या हो गया एक्स। अब हमें कॉलम में क्या लिखना है एक्स माइनस एक्स बार। देखो सिंपल, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें एक्स माइनस एक्स बार यानी डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब 2 है और उधर 3.3 है, अब इसमें से उसको निकालना है, इसमें से उसको निकालना है। अब एक चीज याद रखो, अगर पॉइंट के साथ आप जाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर पॉइंट के साथ आप नहीं जाना चाहते हो तो आप इसको लगभग भी मान सकते हो। जैसे 3.33 है तो इसको लगभग हम मान ले 3 के, क्योंकि अगर 50 से बड़ी संख्या है तो हम उसको 4 मान लेते, 50 से कम संख्या है तो उसको हमने क्या मान लिया 3 मान लिया। लेकिन अपन चाहे तो पॉइंट के साथ भी इनको ले जा सकते हैं, समझ रहे हो बात को। अब पॉइंट के साथ में अगर हम लेके जाते हैं बेटा तो हमें क्या करना पड़ेगा माइनस। अब माइनस करने के लिए हमें क्या करना है 3.33 - 2, 1.33 बच जाएगा, और किसका बचेगा बेटा माइनस का 1.33। इसी प्रकार हमें क्या करना है 5 में से निकालना है, तो 5 में से हम जब निकालेंगे तो अपने पास में प्लस का बचेगा, किसका बचेगा प्लस का, और प्लस का कितना रहेगा 1.67, समझ रहे हो ना बात को। फिर अपन को किस में से निकालना है 7 में से, फिर कितना बच जाएगा 3.67, फिर किस में से निकालना है 3 में से, 3 में से आप निकालते हो तो आपका बचेगा 0.33, क्या बचेगा 0.33। फिर आपको किस में से निकालना है 2 में से, फिर कितना बच जाएगा आपका माइनस का 1.33। अब 1 निकालना है आपको तो 1 बचेगा आपका 2.33 के, फिर आपको निकालना है 4, फिर बच जाएगा 0.67 के, फिर आपको 5 निकालने हैं, फिर बच जाएगा 1.67, और फिर 1 निकालोगे आप लोग तो फिर माइनस के 2.33। देखो माइनस और प्लस का चिन्ह यहां पर इतना वो नहीं होगा, क्योंकि माइनस को माइनस प्लस करना है हमें, प्लस का प्लस हो ही जाएगा, माइनस प्लस का इतना कोई सीन रहेगा नहीं। लेकिन माइनस आ रहा है तो आप उसको माइनस लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ट्यूशन अच्छा लगेगा, उसको पता रहेगा कि आपने माइनस किया है, ठीक है। तो अब यहां पर हम इसको मान लेते हैं डी, मान लिए। अब इसको हम क्या करें एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बराबर में डी का स्क्वायर। अब यहां पर हम क्या कर दें 1.33 को 33 से क्या कर दे मल्टीप्लाई, 1.33 गुणा 1.33, बेटा ये आ जाएगा आपका 1.76, कितना आ गया 1.76। फिर आपको आप आराम में, आपको तो उससे करना है, मैं तो जल्दीबाजी के लिए किससे कर रहा हूं कैलकुलेटर से कर रहा हूं। 1.67 को करोगे तो आ जाएगा 2.78, फिर आप कर दो 3.67 गुणा 3.67, ये आ जाएगा आपका 13.46 के, ठीक है। फिर आप ले लो 0.33 गुणा 0.33, ये आ जाएगा बेटा आपका 0.10 के, 1.33 आपके आ रहा था 1.76 के, फिर आपको 2.33 प्लस 2.33 ले लो, ये आ जाएगा आपके 4.66 के, ठीक है। फिर आपका 0.67 गुणा 0.67 आ जाएगा
0.44 के, फिर 1.67 गुणा 1.67 आ जाएगा आपका 2.78 के, और 2.33 आपके आ रहा है एक 4.66 के। हम्म? 2.33 आपके आ रहा है बेटा 5.42 के, और यहां भी हम क्या कर दे बेटा 5.42। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर मान लो या इसको डी स्क्वायर मान लो, इसको क्या कर दे हम ऐड कर दे। ऐड करने के लिए देखो 8 से 14 से 20 से 26 और 2 22 28 और 4 32 और 8 40 और 2 42, बच गए कितने 4। 7 और 7 14 और 4 18 और 1 19 19 और 7 26 और 4 30 और 4 34 और 7 41 और 4 45, बच गए कितने 4। 4 1 5 और 2 7 और 3 10 और 1 11 और 5 16 और 2 18 और 5 23, बच गए कितने 2 2 और 1 3, पॉइंट लगा दो 33.52। ये हमारे पास में किसकी मान आ गई एप्सिलॉन डी स्क्वायर का। आया नहीं आया, दोबारा जोड़ लो 8 से 14 से 20 से 26 और 2 28 और 4 32 और 8 40 और 2 42, बच गए कितने 4। 7 और 4 11 और 7 18, 4 22 और 1 23 और 7 30 और 4 34 और 4 38 और 7 45 और 4 49। अपन ने यहाँ पे हासिल तो लिए ही नहीं थे 49 आ गए। 4 1 5 और 2 7 और 3 10 और 1 11 और 4 11 और 5 16 और 2 18 और 5 23, फिर 23 33.92 आ जाएंगे बेटा। ये हमारे पास में क्या आ गया एप्सिलॉन डी स्क्वायर या x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बेटा हमें क्या करना होता है कि x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में हमारे पास में जो n है उसको लेना है, अंडर रूट करना है। अब ये 33.92 है तो लिख दो 33.92 बटा में 9, अंडर रूट कर दो, खोल दो इसको बेटा 33.92 बटा में 900 कर दो ना, 2 जीरो हटा दो वहां से, भाग दे दे। अब भाग दे दे 33.92 भाग 900, ये बेटा आपका आ जाएगा 3.76 के। ठीक है, अब ये 3.76 है 50 से ऊपर है तो लगभग 4 का अंडर रूट मान ले अपन, और 4 का अंडर रूट बेटा कितना आता है 2 आता है। 4 का अंडर रूट कितना आएगा 2, हमारा क्या निकल गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालने के लिए हमें क्या करना था, जो एस डी है उसको लिखना था और जो हमारे पास में एन है उसका अंडर रूट करना था। एस डी का मान कितना आ गया 4, अंडर रूट 9 कर दूं मैं, 4/3 कर दूं मैं यहां पे, क्योंकि अंडर रूट 9 का मान कितना होगा बेटा 3। अब 4 में किसका भाग दे दो आप 3 का भाग दे दो, 1.33, ये आपका क्या आ गया स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आ गया। अगर हमें इसी का स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो बेटा पोर्शन पूरा ऐसे के ऐसे है, स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना है, अंडर रूट में 2 गुना एन करना है, एस डी का मान कितना है बेटा 4, अंडर रूट 2 गुना 9 करना है तो 4/√18 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब अंडर रूट 18 का मान निकाल लो आप बेटा, अंडर रूट 18 का मान आ जाएगा 4.24, 4/4.24, आसान कर लें इसको 400/424 कर दे क्योंकि पॉइंट हटा देते हैं अपन। अब 400 में दे दो 424 का भाग, ये आ जाएगा आपका 0.94।
इस प्रकार से अपन स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। अब बच्चों के संचय ये होता है, जब वो साइंस जूलॉजी वाले बच्चे होते हैं और बायोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो वो कहते हैं सर अंडर रूट कैसे निकालें, हम अंडर रूट कैसे निकालें, बहुत ही तकलीफ होती है। तो अंडर रूट निकालने के लिए कुछ नहीं करना बेटा, देखो यहां तक हो गया, इसको तो करना आप। इसके बाद में अगर हम देखें, देखो अंडर रूट निकालने के लिए क्या करना है, जैसे मेरे पास में यहां पर अंडर रूट 10 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? अंडर रूट 10 का। अब देखो अंडर रूट 10 के लिए हमें क्या करना है, इसके इर्द गिर्द जो भी इसके आसपास की संख्या है उसको लेना है। अब इसके आसपास का अंडर रूट कितना है बेटा? 9 आता है। अब 9 में कितना जोड़े या कितना घटाएं कि 10 आ जाए? तो 1 जोड़ दे, 9 रे कितना हो गया? 10। अब खोल दो, अंडर रूट 9 को खोलेंगे तो कितना आएगा? 3। प्लस में कितना लिख रहा हूं? 1। बटा में कितना लिखूं बेटा मैं? 6। जहां ये संख्या है उसकी डबल संख्या लिख दो आप यहां पे, 3 और 3 6। अब इसको ऐड करो, 6 3 18 मल्टीप्लाई होगा, 6 3 18 रे 19। 19 बटा कितना करना है आपको? 6 करना है। अब देखो भाग दे दो इसमें, 6 3 18, बच गया कितना अपने पास में? 1। भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगा दे, 0 उतार दे, 6 एकम 6। बच गए कितने अपने पास में बेटा? 4 बच गए ना, 10 में 6 गए, कितने गए? 4, 0 लगा दो, 6 छंगा 36, 3.16। तो अंडर रूट 10 का मान कितना आएगा बेटा? 3.16 आएगा। समझ लो बात को, ये अंडर रूट निकालने की सबसे बेस्ट ट्रिक है, आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई भी आपके अंडर रूट को गलत नहीं निकालेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए वही स्टैंडर्ड एरर और मीन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो और मिलते हैं, और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए जीवन में।